सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम गाड़ी के 1 मंथ के चेकअप के लिए निकल रहे हैं। और 1 मंथ का टाइम बेसिकली एक क्राइटेरिया था उनका कि 1000 किलोमीटर अप्रोक्स चली हो या फिर 1 मंथ पूरा अप्रोक्स हो जाए। तो चलते हैं फिर और देखते हैं, फिर बात करते हैं चेकअप के बाद इसके रिव्यू की कि 1 मंथ के बाद क्या रिज़ल्ट रहा, इसके माइलेज का, इसके परफॉर्मेंस, कंफर्ट और लाइक एंड डिसलाइक, और इसके कुछ हिडन फीचर्स है कुछ। तो फिर चलते हैं। सो हेयर वी रीच। तो गाड़ी के चेकअप के लिए अंदर जा रही है अब गाड़ी। चलते हैं, देखते हैं। कुछ मेजर इशू थे थोड़े बहुत जो कुछ डिस्प्ले में आए थे, बाकी चेकअप करते हैं कि क्या रहता है। और बाकी चेकअप के लिए लग गई है गाड़ी। कुछ मोबिल क्लीनिंग वगैरह ये सारा सब कुछ काम होगा। अच्छा, अपडेशन में कितना टाइम लगता है भाई? 10 से 15 मिनट में। अच्छा, एक्सटर्नल अपडेशन और कुछ कस्टमाइजेशन कराना होता है, जैसे लाइटिंग और एम्बियंट और कुछ फीचर्स होता है, तो सर्विस पे कुछ वो आता है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं बाहर से कराऊंगा ना। बाहर से करोगे? हाँ, लेकिन सर्विस पे कुछ आता तो नहीं है इस चीज़ से? आता है, क्यों नहीं आता? वारंटी में दिक्कत आती है। वारंटी में दिक्कत आती है। ठीक है। तो अभी बेसिक चेकअप हो रहा है कि मतलब परफेक्ट इंजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब देखते हैं। अप्रोक्स 1 घंटा अराउंड लग जाएगा, मगर चलिए वेट करते हैं तब तक। गाड़ी की कुछ हिडन फीचर को ओपन के बारे करने में पूछा था, मगर उससे वारंटी में दिक्कत आती है, बताया भैया ने। सो ये खड़ी है अपनी टॉप लाइन, और जस्ट नेक्स्ट इसके जी टी प्लस ही है आई थिंक ये, या फिर जी टी सेगमेंट है, बट ठीक है, सेम ही सेगमेंट है, बस इंजन का फ़र्क है और कुछ नहीं है। ये भी आई थिंक शायद चेकअप के लिए ही उन्होंने बताया था कि चेकअप वगैरह के लिए, अब क्लीनिंग वगैरह हुई है। क्लीनिंग गाड़ी की हम इसलिए नहीं करा सकते, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद निकलना भी है, गांव जाना है, तो मे बी शायद नहीं हो पाए, बट इसका पूरा चेकअप तो अराउंड कर ही लेंगे। 2 hours later. तो एंड्रॉयड अपडेशन चल रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला है सिस्टम अपडेशन। फिर देखते हैं जो मेजर इशू आ रहा था वो आता है या नहीं आता है, बट पूरा फुल चेकअप के बाद क्लीनिंग चल रही है दबा के। फिर अब वैक्यूम का काम चल रहा है और मैट सारी बाहर निकाल दी है। तो सामने टाइगन खड़ी है हमारे, और ये रही हमारी टॉप लाइन। तो अब पूरी तरीके से शैम्पू लग चुका है गाड़ी पे। अब इसके बाद बस वॉशिंग है और देन इसके बाद रेडी कार। तो गाड़ी चमक गई है हमारी। तो अब थोड़ा बस कपड़ा वपड़ा पड़ के फिर निकलते हैं यहाँ से। और गाड़ी का डिस्प्ले का इशू भी अब ठीक हो चुका है, तो चलते हैं। तो हो चुकी है पूरी सर्विस का सारा काम हो गया। अब गाड़ी धुल भी गई, अब कुछ ऐसी दिख रही है, सच के तो अच्छी लग रही है धुल धुला के। चलो फिर चलते हैं, फिर बात करते हैं इसकी कि क्या क्या और ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है इसके अंदर। तो ऑनेस्टली गाइस, आफ्टर 1 month आई एम स्टिल इन लव विद हाउ दिस कार लुक्स। द शार्प लाइन, LED lamp, overall sporty stand, and give a proper premium sedan vibe. Everywhere I go, I still grab the attention, and this car just pop in daylight. अगर बात करूँ मैं इंजन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू की, तो दिस इज़ द टर्बो 1.0 TSI automatic transmission. So convert in sports mode, it push you a next level comfort and give you the very much energy. And for a daily driving, it's just a effortless. Even in the traffic, the transmission behave really well. No jerk, no lag issues. अगर माइलेज एंड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ, सो इन दिस past 1 month, I'll drive around 857 kilometers. In city mileage I'm getting around 6.267, around इतना mileage आ चुका था. And if talking about in the highway, I got around 15.7 अप्रोक्स लास्ट यही था. लास्ट वीडियो में भी मैंने यही मेंशन किया था, 50
15.7 किलोमीटर पर लीटर का अराउंड माइलेज हमारा निकला था। माइलेज कंपैटिबिलिटी डिपेंड ऑन ड्राइविंग स्टाइल एंड इन ट्रैफिक, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड फॉर दी टर्बो पेट्रोल। और अगर मैं बात करूँ 1 मंथ की अगर इसके कंफर्ट एंड फीचर्स की, तो इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को कंफर्ट देती है। मतलब लाइक आप दोनों सीट्स में कंफर्ट है, 1 एंड देन 2। मतलब इंडिया के अगर वेदर को देखा जाए तो वेंटिलेटेड सीट मतलब बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होती है इन चीज़ों में हमारे लिए। टच स्क्रीन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, और डिजिटल कॉकपिट की बात करी जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। और अगर इसकी सनरूफ की अगर बात करूँ मैं, तो पुश टच पे है, ये पूरा फुल ऐसे खुल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी। और सेम ही 1 टच क्लोज। और ओवरऑल में एसी कूलिंग की अगर बात करूं तो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सस्पेंशन इज़ वेरी टर्न फॉर द इंडियन रोड्स। एसी में तो मेरे को अभी तक कोई ऐसा दिक्कत आया ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा इजी कूलिंग है, तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़ तो। और सेम भाई अगर मैं कंफर्ट की अगर नेक्स्ट बात करूं तो मैंने जनरली नोटिस करा है कि हर कोई ये बोलता रहता है, यूट्यूब में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुन लिया कि यार मैनुअल ज़्यादा अच्छा है, मतलब जेन जी इसका फेयर है, ये है वो है। मगर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दिस इज़ द फ्यूचर। ऑटोमेटिक अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब क्या है, आप पैर को रेस्ट तो चाहिए ना। इस कंफर्ट के साथ अगर जीना है तो भाई सीधी बात बोलूँ, फ्यूचर ही यही है। तो यू जस्ट गो फॉर दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यार, मैनुअल को छोड़ो यार ये सारी चीज़ें। और एंड लास्ट अगर मैं इसके फीचर्स में अगर बात करूँ तो इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जो है इसके बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मतलब लॉन्ग राइड पे मेरे को तो ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्मूथली वर्क करी है। और मतलब फील भी बहुत कंफर्ट भी इतना अच्छा है। और लॉन्ग ड्राइव पे तो मतलब सुपर कंफर्टेबल है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ अराउंड जा रहे हो ना, तो है मतलब कंफर्ट के नाम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये चीज़। करूँ मैं इसके लाइक्स एंड डिसलाइक की, तो लाइक मैं हमेशा ही बोलूँगा कि पावरफुल एंड रिस्पॉन्सिव इंजन है इसका, क्योंकि 1.0 TSI मतलब टर्बो इंजन अगर आपको मिल रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा ही कूल है। बाकी अगर इसकी बात करूँ बिल्ड क्वालिटी और इंटीरियर डिज़ाइन की, तो इंटीरियर आप खुद देख ही सकते हैं कि इंटीरियर तो कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डोर बंद करने के बाद तो ऐसा लग रहा है लाइक कि वो ट्रक का गेट बंद कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा इसका बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है। और वेंटिलेटेड सीट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न फीचर्स तो सबसे ज़्यादा है ही कि अगर वेंटिलेटेड सीट नहीं है, और इंडियन वेदर को अगर देखा जाए तो वेंटिलेटेड सीट्स आर वेरी मच नेसेसरी। और इसमें तो दोनों तरफ दी हुई है, मतलब पिलियन साइड्स, वो सॉरी फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे भी है, और दूसरा जो पैसेंजर सीट है उस पर भी आपको दे रखी है। और बाकी ओवरऑल लुकिंग जो रोड पे लगती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग है इसका। तो ओवरऑल यही सारे इसके लाइक्स हैं। और मैं डिसलाइक की अगर मेजर रीज़न की अगर बात करूँ तो बस मेरे को एक मेजर लगा था इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। अगर मेरे को इसकी क्वालिटी ये लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा और बढ़ा सकते थे इस प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो, बट ठीक है ओवरऑल मतलब वर्क तो बहुत अच्छे से करता है। बाकी दिखने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन और ज़्यादा थोड़ा क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। अगर डिसलाइक में अगर बात करी जाए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। बट मैंने और भी देखा है, बहुत सारे लोगों को रिव्यू देते हैं कि यहाँ कुछ पियानोज फिनिश में इनको कुछ आवाज़ आती है, और सेम एज यहाँ पर सीट बेल्ट के पास यहाँ अप साइड में आती है। बट मेरे को अगर 1 मंथ के एक्सपीरियंस में अगर मैं बताऊँ, इतना मैंने चला लिया है, तो मेरे को तो कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ फील हुआ नहीं है अभी, तो ऐसा कोई नॉइस नहीं आई है। बट इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या पता अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा। बाकी अभी कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है। सो फार नो इशू एंड नो रैटलिंग साउंड्स, नो वार्निंग लाइट्स, मतलब ऐसा तो कुछ अभी तक मेरे को इशू इस गाड़ी में आया नहीं है। बाकी आगे कुछ एक्सपीरियंस अगर मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूँगा। तो बाकी ये था कुछ 1 मंथ का चेकअप के बाद इसका रिव्यू। बाकी आगे देखते हैं। सेकंड चेकअप के इन्होंने बोला है कि 6 मंथ के अराउंड का सेकंड चेकअप होगा, जिसमें बोला गया है कि इनका कुछ क्राइटेरिया रहा है कि 7000 किलोमीटर अप्रोक्स चली हो, या फिर 6 मंथ हो जाए तो आपका नेक्स्ट चेकअप के लिए हो जाएगा। और वो दोनों ही चेकअप हमारे फ्री थे, मतलब वो इंक्लूडेड है इसी में। उसके बाद इसकी फ़र्स्ट एंड सेकेंड सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, तब देखते हैं उसके बाद कुछ नया कुछ अगर मिलता है इस गाड़ी के अंदर तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता हूँ। सो आफ्टर 1 मंथ आई एम हैप्पी विद माई डिसीज़न कि मेरी चॉइस ये रही। मतलब
सेडान में अगर मेरी चॉइस ये है और इससे सारा सब कुछ मुझे मिल रहा है और ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो वाई नॉट चूज़ यार। मतलब मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है चीज़। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन स्टाइलिश प्रीमियम फीलिंग सेडान, तो गाइस प्लीज़ ड्राइव करो, डायनेमिक फील लो। वर्टस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट और फील देगा वो चीज़ का। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। तो यही था पूरा 1 मंथ के चेकअप का रिव्यू, और जितना कुछ मैं अभी तक मैंने फ़ील और चलाने के बाद मैंने सारा सब कुछ नोटिस करा इस कार के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर देखते हैं इसके सेकंड चेकअप, और अभी गाड़ी का नंबर प्लेट भी आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर प्लेट हमें कौन सा मिलेगा। बेसिकली मतलब मैं बताना तो नहीं चाहता, बट BH है, कोई इससे चॉइस का नहीं है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होगा। और फिर गाड़ी में PPF भी बहुत जल्द करानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे कोई स्क्रैचेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें आएँ। तो गाइस मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।